अवाम को कप्तान की वीडियो का इतनी शिद्दत से इंतज़ार क्यों? सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मोहम्मद हनीफ ने कहा है कि इमरान खान ने सोशल मीडिया के ज़रिए न सिर्फ कौम को एक नई सियासत सिखाई है बल्कि कौम के मुरझाए हुए दिलों के तार भी छेड़े हैं। अब उनके मुखालिफ भी, चाहने वाले भी, नमाजी और परहेजगार सहाफ़ी भी जिन्होंने ज़िंदगी में कभी गंदी वीडियो नहीं देखी और यकीनन कई पर्दादार औरतें भी छुप छुप कर सोशल मीडिया को चेक करते हैं कि वो एक बदबख्त वीडियो आनी थी, उसका क्या हुआ, ये होता है लीडर, ये होता है लीडर का हुस्न और ये होता है इसका और ये होता है उसका वियर। BBC के लिए अपने ताज़ा तज्जिये में कहते हैं कि इमरान खान ने अपने सियासी कैरियर के उरूज से सोशल मीडिया का पोटेंशियल भांप लिया था और साजिश या मुदाखलत या अपने प्यारों से नाराजगी के बाद वजारत उज़्मा से माजूली के बाद उन्होंने सोशल मीडिया को अपना ओढ़ना बिछोड़ना बना लिया है। वो लोगों के दिलों में तो रहते ही हैं, इसके अलावा वो ट्विटर स्पेसेस और पॉडकास्ट में भी पाए जाते हैं। सारे TV चैनल्स उनके खिताब को लाइव दिखाते हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पर जाकर कहते हैं कि मुझ पर पाबंदियां हैं। और सोशल मीडिया का जादू ये है कि उनके दीवाने TV पर देखते हुए भी कहे जाते हैं कि देखो सारा मीडिया साजिश का हिस्सा है। मोहम्मद हनीफ के बकौल इमरान खान ने कम अज कम 3 नस्लों को सियासत का चस्का लगाया है। उनके नाकदीन कहेंगे कि सियासत कम सिखाई और चस्का लेना ज्यादा सिखाया है, लेकिन खान साहब ने ये बात दरियाफ्त कर ली है कि सोशल मीडिया पर आधा जिहाद होता है और आधी नुमाइश भी नहीं। खान साहब का पैगाम एक ट्वीट में आसानी से फिट आ जाता है। हम मुसलमान गैरतमंद लोग हैं और अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकते। अमेरिका से आज़ादी लेकर रहेंगे और अगर मेरे बारे में कोई गंदी वीडियो आ जाए तो वो जाली है। कोई है माई का लाल जो मजहब, आलमी सियासत और हमारी जिब्बलती चस्के की तलाश को एक पैगाम में इतनी महारत से समो सके। खान साहब ने माजूली से पहले ही कहा था कि उनकी बेगम की एक दोस्त के बारे में स्कैंडल बनाए जाएंगे। उस वक्त तक फराह गोगी साहबा का किसी ने नाम तक नहीं सुना था। जब से वो गए हैं, हमारे चहीते सहाफियों ने उनकी किसी प्राइवेट जहाज में बैठे 2 तस्वीरें पकड़ ली हैं। कुछ जायदादों के कागज हाथ आए हैं। उनके पर्स और जूतों की कीमत का पता लगा लिया गया है। महरे माशियात कह रहे हैं कि मुल्क दिवालिया होने वाला है। तारीख पर नजर रखने वाले बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुल्क सिविल वार के धाने पर है। ताज़ा फारिग हुए दिफाई तज्जियाकार कहते हैं कि सुनो इंडिया का आर्मी चीफ क्या कह रहा है। मारखोर की DP लगाने वाले भी बाजवा साहब के खिलाफ ट्रेंड का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन हमारे सहाफी भाई कौम की नुमाइंदगी करते हुए यही पूछते हैं कि गोगी साहबा को दुबई से कब वापस लाया जाएगा। मोहम्मद हनीफ के बकौल फराह खान उर्फ गोगी को हमारे सियासी बोरान का आइटम नंबर बना दिया गया है। इससे पहले मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ भी ये करने की कोशिश की गई थी। यूं लगता है कि इस अलीम खानू, मलिक रियाजू और तरीनों के मुल्क में अगर किसी ने लूटा है तो वो फराह गोगी ही है। बाकी सब तो गरीबों के लिए घर बनाते हैं, अपनी जेब काट कर सस्ती चीनी पहुंचाते हैं और अगर उनके पास अपने प्राइवेट जहाज हैं तो वो सब हलाल की कमाई से बनाए गए हैं। बाकी रह गई पाकिस्तान की वीडियो गेम, तो इसमें भी खान साहब ने पहला और कारीवार किया है। एक तो ये कि आज तक किस वीडियो की वजह से पाकिस्तान में किसी मर्द सियासतदान, जज या ब्यूरोक्रेट को नुकसान पहुंचा। नैब के सरबराह, मिसिंग पर्सन कमीशन के सरबराह, उसामा बिन लादेन कमीशन के सरबराह, जस्टिस जावेद इकबाल की वीडियो TV पर भी चल गई और अब वो फराह गोगी की तफ्तीश भी करेंगे। लिहाजा इमरान खान ने सोशल मीडिया के जरिए न सिर्फ एक नई सियासत सिखाई है बल्कि कौम के मुरझाए हुए दिलों के तार भी छेड़े हैं। अब उनके मुखालिफ भी, चाहने वाले भी, कौम का दिवालिया होने की खबर देने वाले, खाने जंगी से खबरदार करने वाले, नमाजी, परहेजगार सहाफ़ी जिन्होंने जिंदगी में कभी गंदी वीडियो नहीं देखी, वो भी जिन्होंने कभी गलती से देख ली तो औलाद को मना किया ये काम कभी नहीं करना, वो भी जो कहते हैं कि लोगों की जाती जिंदगी को निशाना नहीं बनाना चाहिए, और यकीनन कई पर्दादार औरतें भी छुप छुप कर सोशल मीडिया को चेक करते हैं। वो एक बदबख्त जाली वीडियो आनी थी, उसका क्या हुआ। ये होता है लीडर, ये होता है लीडर का हुस्न और ये होता है उसका वियर। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।